अब राहुल गांधी वो पप्पू है जिनको पता है ना कभी बहुमत मिलेगा ना कभी बहू। केजरीवाल का काम पसंद आ रहा है आजकल? उससे बड़ा काम घटिया काम किसी और का तो होगा नहीं। बाकी कांग्रेस या कहीं देख लो, काम तो हो ही रहा है। यहाँ तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। भाजपा को और मजबूती मिलेगी। हाँ, जितना भी चाहे अगर ये भाजपा नहीं रहते और अगर ये क्या योगी आदित्यनाथ ना रहते यूपी में, अगर मोदी जी ना रहते तो राम मंदिर इतना अच्छे से नहीं बन पाता। और नवंबर में देखिए आप, आने वाले समय में आप वहाँ पे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर चीज बनने वाला है। हिंदू धर्म को मानता नहीं, वो भगवत गीता की बात कैसे कर रहा है? वो राहुल गांधी कैसे भगवत गीता की बात कर रहा है? अच्छा करेगा हिंदू धर्म? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, यही है देश के रक्षक। और मोदी जी हमारे देश के, मेरे परिवार के सेवक है। करना है वो बेरोजगार है। आपके हिसाब से बेरोजगार कौन है फिर? बेरोजगार वही है जिनको काम नहीं करना है, जिनको सिर्फ बैठ के खाना है। अच्छा, हाँ, बोल तो रहे हैं कि आपने अभी जमा करा यार, अभी आपने अभी जमा करा गया 10,740 रुपए का यार। बोल तो रहे हैं भाई साहब की देना पड़ता है टेबल के नीचे। तुम्हारे मर्जी है, तुम दो, हम तो नहीं देते किसी को अपना काम कराने में। जो आदमी हिंदू धर्म को मानता नहीं, वो भगवत गीता की बात कैसे कर रहा है? वो राहुल गांधी कैसे भगवत गीता की बात कर रहा है? जो हिंदू धर्म को मानते नहीं, हाँ, जनेऊधारी वो दिखावा है, सब दिखावा है। देश को अंधेरे में रख रहे हैं, हिंदुओं को, सनातनियों को अंधेरे में रह रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा कि ऐसे विधर्मियों से दूर रहें, इनके बहकावे में नहीं आए। जो सनातन को, हिंदू धर्म की रक्षा करेगा उसको सपोर्ट करें। आपके हिसाब से कौन रक्षा करेगा हिंदू धर्म? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, यही है देश के रक्षक। और मोदी जी हमारे देश के, मेरे परिवार के सेवक हैं। चलिए, आपने बोला आरएसएस, आरएसएस का नाम आपने लिया, लेकिन आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उससे तो विपक्ष हमेशा बोलती रही कि इनकी आतंकवादियों वाली आइडियोलॉजी है। वो उनको डर है इससे, हिंदुओं से, सनातनियों से, आरएसएस से डर है तो कहेंगे ही वो। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल से कि हम सबको हिंदुओं में जाति मतभेद को दूर करना चाहिए। छोटी जात बड़ी जात को भुलाकर हम सब हिंदू एक हैं, तभी हम संगठित हो गए, तभी हमारा धर्म बचेगा। लेकिन अभी तो जातीय जनगणना की बात चल रही है, फिर ये हटेगा कैसे जातिवाद? तो यही तो भाई साहब वोट काटने की बात है ना, भ्रमित करने की बात है देश को। सब हिंदू एक है, सब एक है। हाँ, सबको बराबर जनगणना की जरूरत। सब सिर्फ हिंदू एक है या फिर हिंदू मुसलमान एक है? नहीं, मुस्लिम भी एक है। देखिए, आरएसएस भी कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि सब हमारे भाई हैं। लेकिन दिखावा है मोदी का विरोध करने का, यही उनका चारा है। नहीं विरोध करेंगे तो और कोई पॉलिटिक्स उनको बची नहीं है। ये बताइए, भाजपा कहती है, मोदी जी कहते हैं कि आइए हम सब एक साथ चलें, तो क्या उसमें केवल हिंदू ही फायदा ले रहे हैं? ये सारे लोगों का फायदा होगा। सारे लोगों का फायदा हो रहा है ना, तो फिर कहाँ से मुस्लिम हिंदू की बात? ये तो बांटने वाली राजनीति है। मतलब अब ये हो गया है विपक्ष का कि विरोध करते रहो तभी जिंदा रहोगे, ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? जितना ही ये विरोध करेंगे, जितना इंडिया पार्टी बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन जितना करवाएंगे उतनी भाजपा को और मजबूती मिलेगी। हाँ, जितना भी चाहे अगर ये भाजपा नहीं रहते और अगर ये क्या योगी आदित्यनाथ ना रहते यूपी में, अगर मोदी जी ना रहते तो राम मंदिर इतना अच्छे से नहीं बन पाता। और नवंबर में देखिए आप, आने वाले समय में आप वहाँ पे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर चीज बनने वाला है। अब बनना चालू हो गया और आई थिंक हमको लगता है कि नवंबर तक बहुत कुछ तैयार मिल जाएगा। अभी मैं अयोध्या गया था, देखो वहाँ मंदिर, भव्य मंदिर, वहाँ पे अभी एकदम टूरिस्ट इतना पहुंच रहे हैं कि आने वाला समय तो हमको लगता है सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस होगा क्या, हो ही रहा है। वहाँ की जो यहाँ पे अगर जमीनें देखें आप, जो भी जमीनें थी 10 उसकी डबल रेट हो गई, क्योंकि वहाँ पे इससे पॉपुलरिटी बढ़ गई है। इसलिए भाजपा इज द बेस्ट। भाजपा बेस्ट है। बेरोजगारी, महंगाई तो कंट्रोल नहीं कर पाई। बेरोजगारी देखिए, अगर बहुत लोग कहते हैं कि रोड बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप बताइए अगर विकास होगा तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा। हम लोग की भी जमीनें गई हैं, ऐसी नहीं, हम लोग गोरखपुर से हम करते हैं हम। सर, जमीनें मेरी भी गई है, ऐसा ना बोले, मेरा घर चला गया। तो बताइए, अब बताइए तू भी, क्या मैं इसके लिए क्या करूँ, उनके ब्लेम करूँ की बात पर? अरे उनकी थी वो जमीनें, नॉट हमारी ही नहीं थी। मैं वो विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहा हूँ, युवाओं की बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कुछ, अरे नहीं, ये टमाटर, देखिए टमाटर की है ही नहीं। देखिए, टमाटर आलू प्याज की बात नहीं, ये लोग इस पे ही मरते हैं। कुछ लोग जिनको मुद्दा उठाना होता है ना, वो टमाटर आलू प्याज ही लेके रखते हैं, वो देश को नहीं देखते। आज देखिए
ऑल वर्ल्ड में अपना नाम है, किसकी बदौलत? भाजपा और मोदी जी की बदौलत। ये हम लोग को देखना है ना। ठीक है, बेरोजगारी थोड़ी बहुत है, वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। एक बार कुछ नहीं सही हो सकता है, थोड़ा समय लगेगा, वो भी सही होगा, मतलब ठीक हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? ब्रिजेश ब्रिजेश गुप्ता, कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर। गोरखपुर के। योगी जी का मॉडल कैसा चल रहा है बुलडोजर वाला? ऑन द टॉप। ऑन द टॉप। पूरे देश में सुन रहे हैं लागू हो जाएगा कुछ दिनों में। है, ये लोग कॉपी नहीं करेंगे तो फिर कैसे नाम होगा? आई थिंक हमको लगता है विदेशों में से भी लोग बोल रहे हैं। कौन सी है अभी रूस वाली है तुम्हें? वहां से बोला गया था कि योगी जी को भेजिए यहाँ पे। मनोहर खट्टर ने लागू करते दिया, अच्छा, लागू भी हो रहा है? करते दिया, उनको देखे रखे कर दिया। बुलडोजर तो फेमस हो गया। आपसे मैं सवाल कर रहा था, अगला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, ठीक है? नहीं, कांग्रेस, उस पे भी मैं आऊंगा। कांग्रेस के लगभग 67-68 70 कह लीजिए, भाजपा के लगभग 10 साल। कैसा लगा? मतलब डिफरेंस कुछ दिखा? कुछ साल तो आपने कांग्रेस का भी देखा होगा और अभी इधर मोदी सरकार भी आपने देखा होगा, कैसा लगा सर? तो अब तक अपने एक्सपीरियंस में जो मोदी जी का जो शासन रहा है उसमें हमको तो डेवलपमेंट दिखा ही दिखा है। हाँ, डेवलपमेंट दिखा है। क्या दिखा डेवलपमेंट? 2-3 काम जो आपको पसंद आया? 2-3 काम हमारे यहाँ, जैसे हम गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, तो जब योगी जी आए उसके बाद जो है बिजली व्यवस्था सबसे टॉप जो है हमारे यहाँ। बिजली व्यवस्था पहले सिर्फ 8 घंटे लाइट मिलती थी और 16 घंटे करती थी। एक हफ्ते रात मिलती थी, एक हफ्ते दिन मिलती थी। अभी क्या है कि लाइट 18 घंटे 20 घंटे मतलब कम से कम मिलती ही मिलती है। और रोडे जो है, जो एक्सपेंशन है रोडों का, वो मतलब अब देखिए, अगर कहीं डेवलपमेंट करना है तो पहले पानी है, बिजली है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये 3 चीजें अगर हैं तो फिर डेवलपमेंट होना ही होना है। तो हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हो गई, हर घर नल का तो जो है उनका मोटर चल रहा है, वो चल ही रहा है। और सड़क की व्यवस्था तो देख ही रहे हैं आप सब चीज। और डेवलपमेंट में हमको क्या चाहिए? डेवलपमेंट में क्या आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? बेरोजगार है कौन? आरोप तो लग रहा है कि पहले 43 करोड़ ही रोजगार में थे, अब 41 करोड़ है। काम नहीं करना है वो बेरोजगार है। आपके हिसाब से बेरोजगार कौन है फिर? बेरोजगार वही है जिनको काम नहीं करना है, जिनको सिर्फ बैठ के खाना है। अच्छा, हाँ, कौन बैठ के खाना चाह रहे हैं? कुछ मेंशन अब इसको कैसे बताएं हम, कैसे आपको हम एक्सप्लेन करें इस चीज को? वो कौन लोग होते हैं जो बैठ के खाना चाहे? क्या कहें इस मामले पे जो है, कौन लोग होते हैं? हमें तो मालूम है कि अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर हुनर है तो आप बेरोजगार नहीं है। मोदी जी क्या कहते हैं, खुद अपना कुछ करो और अपना मतलब एक आत्मनिर्भर बनो। अच्छा, मान लिया जाए मेरे अंदर हुनर है कि मैं अच्छा चाय बना लेता हूँ, ठीक है, और मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, और मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई करके आगे बढ़ो, सरकारी नौकरी लो, कुछ अच्छी नौकरी करो। मोदी जी बोल रहे हैं चाय बेचो, तो कैसे बेचेंगे हमसे? अच्छा ये बताइए, सरकारी नौकरी पाने के बाद काम कौन करता है? बहुत लोग हैं सर काम करने वाले। वो एक्सेप्शनल है। अगर नहीं काम करे तो फिर देश आगे ही ना बढ़े। अरे ठीक है, वो एक्सेप्शनल है, अपवाद उसको लेके चलते हैं हम लोग। क्योंकि हमारे यहाँ अगर मतलब एक बार एक मिल गया, अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो वो एकदम सुकून है उनको। उसके बाद फिर काम गया, वो जो काम का जो उनको पेमेंट मिलता है वो तो उनका रखा रखा मिलता है। जो अलग से पाते हैं समझ लिए वो उनका ऊपरी है पूरा। अभी जैसे कि क्या था, अभी हमारे जो टीचर पैसा लेते हैं अलग से लेते हैं। जो भी हमारे लोग हैं, कहाँ पे ऐसे आपको एक्स्ट्रा पैसा लगता है काम करने हमारे गवर्नमेंट जॉब में है। अभी हमें कोई मतलब हमें बिल अगर जमा करना है, अगर बिजली का बिल है हमारा, बिजली का बिल है, अगर उसको हम सुधार कराने जा रहे हैं तो भैया उसका अलग चार्ज लगेगा। मतलब आपके हिसाब से भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया? फिर भ्रष्टाचार खत्म ऐसे कैसे होगा? भ्रष्टाचार ऐसे खत्म कैसे होगा? सभी चाहेंगे कि मेरा काम आसानी से हो जाए, तो थोड़ा सा अपने ईज के लिए, थोड़ा सा अपने आसानी के लिए तो हम चाहेंगे ना कि कुछ दे के अपना काम खत्म करें। दोषी आप लोग हुए ना, थोड़ा सा अपना टाइम बचाने के लिए दे देते हैं घूस, और उसी से तो बढ़ता है फिर भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो देश गर्त में जाएगा। यानी हम सभी लोग भ्रष्टाचारी हैं। कोई नहीं, ये बोल तो रहे हैं कि आपने अभी जमा करा हो यार, अभी आपने अभी जमा करा है 10,740 रुपए का यार। बोल तो रहे हैं भाई साहब की देना पड़ता है टेबल के नीचे। तुम्हारे मर्जी है, तुम दो, हम तो नहीं देते किसी को अपना काम कराने में। अब ये नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं देते, पहले था, अभी बहुत बिल्कुल नहीं देते किसी को। क्यों देते? हमें पता है क्या काम कैसे होना, हम करवा लेते। नहीं, जहाँ तक हमने एक्सपीरियंस किया कि नहीं, थोड़ा ये सब चीजों पर ना कंट्रोल हुआ है, लगाम लगा है, मैंने जहाँ तक देखा है अभी। हाँ, इसमें बिल्कुल ना के बराबर है भाई, जीरो है, पहले से ना के बराबर है, ना के बराबर। डिजिटल होने की वजह से जो है थोड़ा सा आसानी हुआ है चीजों को समझने में। तो जो उसमें शिक्षित लोग हैं, जो एजुकेटेड, उनकी लंका लग जाती है, तो उनकी नौकरी भी चली जाती है, इसलिए अब वो नहीं रह गया वो चीज। वो जो पहले था ना, लोग काफी तरह के स्टाफ का करते थे टेबल के नीचे, लेकिन वो नहीं, अब खुद डर रहे हैं। हमारे टीचर लोग थे, पहले स्कूल नहीं जाते थे, पढ़ाने नहीं जाते थे, कहते थे ओके ठीक है साइन करके चले आते, लेकिन अब उनकी हालत खराब रहती है, जाते हैं और पढ़ाते हैं। अभी हैं तो दो नौकरी करते थे, वो LIC का काम करते थे, और हफ्ते में 1-2 दिन जाके बायोमेट्रिक मतलब जाके वहाँ साइन करके चले आते थे, लेकिन वो खत्म कहानी हो गई। अब उनकी फटती है, वो बगल से गाली भी देते हैं भाजपा के, ये कौन सी सरकार आ गई, हम लोग की लंका लग गई है, काम करना पड़ा अब भाजपा सरकार में। नहीं, भाजपा भ्रष्टाचार, हाँ ये सही है, ये सही है, ये सवाल सुनिए, हाँ ये सही है, ये अब सही है ना। क्या नाम हुआ?
सुमित नाम हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का ही। दिल्ली का ही रहने वाले। केजरीवाल का काम पसंद आ रहा है आजकल? उससे बड़ा काम, घटिया काम किसी और का तो होगा नहीं। बाकी कांग्रेस या कहीं देख लो, काम तो हो ही रहा है। यहाँ तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? फिर राहुल गांधी कहते हैं भाजपा से घटिया काम किसी ने किया ही नहीं। अब राहुल गांधी वो पप्पू है जिनको पता है ना कभी बहुमत मिलेगा ना कभी बहू। ठीक है, वो राहुल गांधी की बात रिपीट कीजिए अपना बात, क्या नहीं मिलेगा? अब रिपीट नहीं है, वो कैमरे में कैद हो चुका है, बताने की जरूरत नहीं है। पर मैं एक बात बोल दूंगा कि केजरीवाल हो चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, ये 26 चिरकुट वो भ्रष्टाचारी है जो देश को लूटने के लिए की तैयारी कर रहा है। पर नरेंद्र मोदी अकेला वो है जो देश को ऊंचे लेवल पे ले जाने की बात करता है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा आएगी, केजरीवाल 2024 में विधानसभा भी जीत ले तो वो बड़ी बात होगी। अब ऐसा हालत हो गया केजरीवाल का। सुनिए, एक पे एक फ्री देने वाला कौन? अरविंद केजरीवाल। आज माँ बेटियां चप्पल लेके खड़ी है कि केजरीवाल कहीं दिखे तो जूते और चप्पल से उसकी स्वागत करे। जो झाड़ू का निशान है ना, वो झाड़ू तैयार बैठा हुआ है हर घर में। ठीक है, वहाँ के बच्चों को बर्बाद करना, उनके पतियों को बर्बाद करना, वायु प्रदूषण हो या यमुना प्रदूषण हो, या उसके बाद विधायकों के भ्रष्टाचार हो या दंगे में लिप्त इनकी सरकार हो। ताहिर हुसैन जैसा पार्षद इनकी पार्टी में, अमतुल्ला खान जैसा विधायक इनकी पार्टी में। तो जब ऐसे अच्छे खासे इनके में क्या नाम है दंगेबाज विधायक और पार्षद हो सकते हैं और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे घोटालेबाज हो सकते हैं, तो जरूरत क्या है लुटेरों की? सबसे पहले तो केजरीवाल ही है जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। 24 में किनको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? अब आप बताओ, आप किसको देखना चाहते हैं? हम ही बन जाते तो बढ़िया रहा। तो बनो, मैं क्या कह रहा हूँ, पहला वोट मेरा आपको ही पड़ेगा, कोई दिक्कत एक नहीं। वोट से क्या होगा? अरे एक एक वोट से दरिया भरेगी ना, एक एक बूंद से घड़ा भरता है वैसा? नहीं, हम आपको सीधा लोकसभा में लेके जाएंगे और प्रधानमंत्री। थोड़ी ना होता, बहुत प्रोसेस होता है। अरे कौन बनेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, भारत का शेर नरेंद्र मोदी बनेगा, उसके अलावा किसी की औकात नहीं है और सोच भी नहीं। शेर मांसाहारी भी होता है? अब शेर मांसाहारी होता है, वो शाकाहारी है। तो शाकाहारी से वो शाकाहारी है, पर मांसाहारियों की अच्छी खासी दबड़ी निचोड़ के अरे बात करता है वो। तो नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, कोई रोक सकता है तो रोक ले। चलिए।